हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी पार्ट 19 और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स से है और बिजनेस स्टैंडर्ड, इन दोनों न्यूज़पेपर से आज के टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। तो पहला टॉपिक है थ्री बिल्स टू मेक चेंजेस इन लेबर सेक्टर। स्टूडेंट, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, जहाँ पे श्रम कानून काम करता है। एक है आपका संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। मैं पहले आपको थोड़ी सी इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको दे दूं तो आप इस न्यूज़ को समझ पाओगे। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्टूडेंट ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए कोई श्रम कानून नहीं है, जो अस्थायी रूप से काम करते हैं, टेम्पररी वर्कर हैं, या इनको हम गिग वर्कर्स भी कहते हैं। गिग वर्कर्स भी इसमें आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स भी आते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स तो आपको पता होगा कि वैसे मजदूर जो कहीं से पलायन करके आते हैं, है ना, किसी और स्टेट से कहीं और काम करने के लिए जा रहे हों। जैसे बहुत सारे राज्यों से मजदूर निकल कर करके काम करने के लिए दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे मजदूर जो कि कहीं से पलायन कर करके किसी और स्टेट में पहुंचे हैं, गिग वर्कर्स किसको कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम गिग इकोनॉमी से भी रिलेट करते हैं। गिग इकोनॉमी क्या होती है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। Where temporary work is a commonplace. Temporary work is a commonplace. जहां पर स्टूडेंट अस्थायी रूप से काम करने वाले मजदूर होते हैं, जब तक उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मान लो किसी रियल एस्टेट में काम चल रहा है या कोई भवन निर्माण का काम चल रहा है और ये काम 2 से 3 महीने का है, तो 2 से 3 महीने तक ही इन्हें नौकरी मिल पाती है। उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इनकी नौकरी खत्म हो जाती है। तो ऐसे वर्कर्स को गिग वर्कर्स कहते हैं कि जो कि बहुत ही टेम्पररी, अस्थायी रूप से काम करते हैं, जब तक कि प्रोजेक्ट चल रहा होता है, इनकी नौकरी चल रही होती है। तो दिस इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी। तो इसके लिए भी ये जो लेबर सेक्टर का जो 3 बिल लाया गया है वो इन वर्कर्स के लिए भी लाया गया है, ताकि इस तरह के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। क्योंकि देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, संगठित क्षेत्र जो है, इनमें सारे नियम कानून लागू होते हैं, इनमें सोशल सिक्योरिटी होती है, इनको पेंशन की सुविधा होती है। लेकिन जो अस्थायी रूप से काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए श्रम कानून बनाना बहुत ही जरूरी है। तो सरकार ने 2019 में ही कहा था कि बहुत सारे श्रम कानून हैं जिनको मर्ज कर करके सिर्फ 4 लेबर लॉ बनाए जाएंगे। 14th लेबर लॉ को चेंज कर करके, अमलगमेट कर करके, मर्ज करके, इन सभी को मर्ज करके सिर्फ 4 लेबर लॉ बनाए जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि इन लोगों के लिए और सुविधाएं दी जा सके। तो देखो, 3 बिल जो कल पास हुआ है, सैटरडे को पास हुआ है, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। तो ये 3 बिल हैं और एक चौथा बिल जो 2019 में पास हो गया था। ये इन तीनों पर अभी 2020 में बात हुई है, ये बिल पास किए गए हैं। एक बिल जो 2019 में ही पास किया गया था, that was the code on wage act, the code on wage act 2019। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके ये 4 लॉ हो जाते हैं, लेबर लॉज। तो बहुत सारे लेबर लॉज को हटा के इन चारों की बात की जा रही है, इन सभी को अमलगमेट करने की बात की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा को भी, जैसे ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसको हम कहते हैं औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध का जो कोड है 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा, इन सभी को मिलाकर करके सिर्फ 4 लेबर लॉ अब रहेंगे। और मजदूरी अधिनियम,
अच्छा, अब एक-एक कर करके हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें मुख्यतः क्या कहा गया है। देखो, बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके काम की हैं, वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। देखो, पहली बात, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसमें मुख्य कहा गया है स्टूडेंट, देखो पहले इसमें हड़ताल से संबंधित बात कही गई है। पहले अगर मजदूर हड़ताल पर जा रहे होते थे तो उन्हें उनके बारे में कहा गया था कि आपको 6 सप्ताह पहले नोटिस दे देना होगा अपने जो एम्प्लॉयर हैं उनको, जिन्होंने आपको काम पर रखा है। 6 वीक का प्रायर नोटिस, पहले 6 वीक का प्रायर नोटिस हड़ताल पर जाने के पहले होता था। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कहा गया है वर्तमान में अगर मजदूरों को हड़ताल पे जाना है तो वो 60 दिन पहले नोटिस देंगे। तो इस लेबर लॉ में ये भी कहा गया है स्टूडेंट कि ये लेबर लॉ जो है एम्प्लॉयर्स के हित के लिए काफी अच्छा है। एम्प्लॉयर्स का ध्यान दिया गया है इसमें, जो कि आपको काम दे रहे हैं। और दूसरी बात जो इसमें कही गई है, एक तो ये IR कोड 200 कहा गया है। दूसरा स्टूडेंट, अगर किसी भी एम्प्लॉयर के पास 300 से कम मजदूर हैं, अगर एम्प्लॉयर के पास 300 से कम मजदूर हैं, तो वो बिना नोटिस के, इसके लिए उसको किसी को सरकार को या किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं है। वो बिना नोटिस के उसे नौकरी से हटा सकता है, बिना नोटिस के रिट्रेंचमेंट हो सकती है, रिट्रेंचमेंट या उसे नौकरी से हटा सकता है। ये दो मेन बातें हुई। पहली बात कि स्ट्राइक के लिए जो नियम था उसको वो हटाया गया। 6 वीक का नोटिस देना पड़ता था जो हड़ताल पे जाने वाले मजदूर होते थे। अब कहा गया है कि आपको वर्तमान में 60 दिन पहले नोटिस देना है। दूसरा, अगर किसी कारखाने में या किसी भी इंडस्ट्री में 300 से कम मजदूर हैं, तो जो एम्प्लॉयर है जिसने काम दिया है वो बिना किसी नोटिस के रिट्रेंचमेंट कर सकता है। और तीसरी बात स्टूडेंट, माइग्रेंट लेबर्स के बारे में कही गई है। जो मजदूर पलायन कर करके जाते हैं, या फिर गिग वर्कर्स किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। टेम्पररी वर्कर्स, अस्थायी रूप से जो काम करते हैं, इनको आप लिख सकते हो अस्थायी रूप से काम करने वाले मजदूर। ठीक है, इसको परिभाषित किया गया है। पलायन करने वाले या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स अगर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में आकर के काम कर रहे हैं, अपना जहां पे वो रहने वाले हैं वहां से किसी और जगह जाके वो काम कर रहे हैं और वहां पर 18,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ वो कमा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि उन्हें आने जाने का भत्ता देना है, उन्हें अलाउंस देना है, जर्नी अलाउंस, या हम इसे कहते हैं परिवहन भत्ता, जर्नी अलाउंस टू एंड फ्रो, आने और जाने का एम्प्लॉयर के द्वारा। तो ये एक अच्छा काम किया गया स्टूडेंट की जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको आने जाने का भत्ता देना पड़ेगा जो एम्प्लॉइज हैं उनके द्वारा। और माइग्रेंट वर्कर्स अगर 18,000 पर मंथ की कमाई उनकी वहां पर हो रही है तो ये नोटिस उसमें दिया गया है। तो स्टूडेंट, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंतर्गत ये सारी चीजें की गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी 4 बिल हो गए हैं। पहले बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिल थे, तो 3 बिल इस बार पास हुए हैं 2020 में और 1 बिल पहले 2019 में। तो कुल मिलाकर के 4 लेबर सेक्टर के कोड हो गए हैं, 4 लेबर कोड्स हो गए हैं। पहले बहुत सारे थे। तो करंट न्यूज़ यही है। और इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है मैंने आपको बता दिया। एक नया वर्ड आपके लिए होगा गिग इकोनॉमी, तो वो भी मैंने बता दिया। अस्थायी रूप से काम करने वाले लेबर्स हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पर अस्थायी रूप से काम होता है और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो जॉब भी खत्म हो जाती है। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि पलायन करने वाले जो लेबर्स हैं उनके लिए भी कानून बनाया गया है। और
6 वीक नोटिस हड़ताल पर जाने के लिए होता था, लेकिन वर्तमान में 60 दिन कर दिया गया है और अगर 300 से कम मजदूर हैं तो बिना नोटिस के रिट्रेंचमेंट हो सकती है। दूसरा न्यूज आया है स्टूडेंट वोटिंग ऑन जीएसटी कॉम्पेंसेशन। ये काफी विवादास्पद मुद्दा रहा। इस मंथ में बहुत ही ज्यादा इस पर डिबेट हुआ। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो बात चल रही थी, उसमें पहले मैं आपको करंट न्यूज बता दूं जो आज द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड दोनों में ये न्यूज है कि 21 स्टेट ने 21 स्टेट्स ने और यूटीज ने यूनियन टेरिटरीज ने सरकार के द्वारा जो फर्स्ट ऑफर दिया गया था उसको स्वीकार कर लिया है। फर्स्ट ऑफर एक्सेप्टेड। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फर्स्ट ऑफर क्या था सरकार के द्वारा कॉम्पेंसेशन के लिए। 21 स्टेट में स्टूडेंट बहुत सारे स्टेट हैं, महाराष्ट्र को छोड़ करके आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है, यूपी है, जम्मू एंड कश्मीर है, बिहार है, असम, ये प्रमुख हैं। बिहार, असम, गोवा, गुजरात, इन्होंने तो पहले भी सरकार को कह दिया था कि हम आपका जो पहला प्रपोजल है वो मानने को तैयार हैं, लेकिन अभी जो वोटिंग हुई है जीएसटी कॉम्पेंसेशन को लेकर के, उस वोटिंग में इन राज्यों ने कहा है कि हम फर्स्ट ऑफर को मानने को तैयार हैं। तो 21 स्टेट ने इस बात को माना है। तो इसका कुछ स्टैटिक पोर्शन में आपको बता दूं स्टूडेंट। सरकार के द्वारा 2 ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ठीक है, सरकार ने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था तब सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि अगर राज्यों को किसी भी तरीके का घाटा होता है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में, जीएसटी क्या है, वस्तु एवं सेवा कर है ना, जो सरकार को काफी रेवेन्यू देता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर सरकार को बहुत रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला टैक्स है ये, सबसे ज्यादा आय होती है। तो सरकार ने कहा था कि अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको घाटा होता है तो सरकार उसका कॉम्पेंसेशन देगी, है ना। और ये कॉम्पेंसेशन जो है सरकार 2022 तक ये कॉम्पेंसेशन सरकार देगी। लेकिन अभी जो घाटा हुआ है स्टूडेंट, तो गवर्नमेंट का कहना है अभी जो गैप हो गया है वो है 2.35 करोड़ का, राइट। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि इस 2.35 करोड़ में मात्र 97,000 करोड़ जो है ये जीएसटी लॉस है। ठीक है, जीएसटी का घाटा है। बाकी का जो पैसा है सरकार का कहना है कि दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, ये पेंडेमिक के कारण ये घाटा हुआ है। मात्र 97,000 करोड़ सरकार बोल रही है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के कारण आपको जो लॉस हुआ है वो जीएसटी का लॉस है। बाकी जो है वो पेंडेमिक के कारण है, कोविड-19 के कारण ऐसा हो गया, अदरवाइज इतना लॉस नहीं जाता। तो सरकार ने जो पहला ऑप्शन दिया है कि आपको जो लॉस हुआ है उस लॉस को आप स्पेशल विंडो that can be created and get the money। 97 स्पेशल विंडो ऑफ आरबीआई, आप आरबीआई से उधार ले सकते हो। 97,000 आरबीआई से आप उधार ले सकते हो और बहुत ही कॉन्सेशनल रेट पर, सूद की दर आपको बहुत ही कम लगेगी, राइट। और 2022 तक आपको वो चुकता कर सकते हो, कहां से, सेस कलेक्शन से। ठीक है, तो सरकार के द्वारा ये पहला ऑप्शन दिया गया था। और दूसरा ऑप्शन सरकार के द्वारा दिया गया था कि जो पूरी राशि है, जो लॉस हुआ है, जो पूरी राशि है 2.35 करोड़, आप उधार ले सकते हो आरबीआई से। ठीक है, लेकिन ये जो उधार है आपको 2022 तक लौटाना होगा, लेकिन कॉन्सेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलेगा। तो सरकार के द्वारा ये 2 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र ने सबसे पहले कहा था कि हम ना ऑप्शन 1 मानेंगे ना तो ऑप्शन 2 मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे राज्यों का कहना था कि सरकार ने पहले ही बोला था कि अगर लॉस होगा तो सरकार उसका कॉम्पेंसेट करेगी, लेकिन सरकार ने उसको बाइफरकेट करके बताया कि ये जो लॉस है सिर्फ जीएसटी का लॉस नहीं है, राइट। अब देखो स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें मैं आपको और बता दूं। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है,
जीएसटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और जीएसटी काउंसिल के बारे में आर्टिकल 279A में कहा गया है। और इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री। कॉम्पेंसेशन सेस, जिससे कहा जा रहा है कि अगर आपका घाटा नहीं चुका पा रहे हैं तो आप उधार ले लीजिए, और कॉम्पेंसेशन जो है वो कॉम्पेंसेशन सेस में जो कलेक्शन होगा उससे आप उधार को चुकता कर देंगे। तो जीएसटी का जो कॉम्पेंसेशन सेस है, जिससे उधार चुकता किए जाने की बात की जा रही है, ये कॉम्पेंसेशन टू ए स्टेट कर करके एक्ट 2017 है, राइट। तो स्टूडेंट ये बातें कही गई थी जिसमें कि बहुत सारे स्टेट ने रिवॉल्ट कर दिया कि भाई हम तो मानने को तैयार नहीं हैं, और उसमें मुख्यतः महाराष्ट्र का नाम था, लेकिन अभी 21 स्टेट ने सरकार का साथ दिया है और उन्होंने ये पहला ऑप्शन स्वीकार कर लिया है कि 97,000 आरबीआई से हम उधार लेने को तैयार हैं कम सूद पर। क्योंकि एक्चुअली जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तब इस तरह की कोई बात सोची भी नहीं गई थी कि कोई ऐसी बीमारी आएगी, महामारी आएगी जिसके कारण इतना लॉस हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बाइफरकेट करके बताया है कि भाई 97,000 करोड़ जो है वो जीएसटी लॉस है, जिसको हम आपको कॉम्पेंसेट करवाने को तैयार हैं, और इसके लिए आरबीआई से कॉन्सेशनल रेट पर आप उधार ले सकते हो और इस राशि को आप सेस कलेक्शन से चुकता कर सकते हो। सेस कलेक्शन क्या है स्टूडेंट? सेस कलेक्शन कॉम्पेंसेशन सेस जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें जो भी कलेक्शन होता है उससे इसको कॉम्पेंसेट किया जाता है। और सेस जो है स्टूडेंट ये इसमें जब भी जो राशि जमा होती है उसमें से उसको जो भी आपका घाटा होगा जीएसटी का उसको चुकता किया जाता है। तो ये थे आज के न्यूज़ स्टूडेंट। और अभी आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट मैं बता दूं, मैं यूजीसी नेट के लिए मेरी क्लासेस में स्टार्ट कर चुकी हूँ। यूजीसी नेट के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर 2021, राइट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए दिस इज माय मोबाइल नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा यूपीएससी और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए स्पेशल, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज कोई ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, बस ये 2 न्यूज़ आप लोगों के लिए मैंने कवर किया है, और ऐसे ही न्यूज़ की श्रृंखला हम जारी रखेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।